हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा सिंह नीलांश ट्यूटोरियल से एक बार फिर से आप लोगों को 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं पाठ संख्या 6, जिसका नाम है गिरधर नागर। इस पाठ की जो कवियत्री हैं उनका नाम है संत मीराबाई, और इस पाठ में जो है मीराबाई के पदों को बहुत ही अच्छे तरह से प्रस्तुत किया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं मीराबाई के बारे में। बच्चों, मीराबाई का नाम तो आप सब अवश्य ही सुने होंगे। मीराबाई से जो है हम लोग सभी भली भांति परिचित है। उनका जन्म 1516 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में गुजरात के द्वारिका में हो गई थी। मीराबाई का जो जीवन परिचय है वो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में तो उन्होंने अपने घर को भी छोड़ दिया और कृष्ण की आराधना के लिए घूम घूम कर मंदिरों में जाने लगी और भजन गाने लगी। वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनके मस्तिष्क में केवल कृष्ण की ही बातें चलती रहती थी। कृष्ण, भगवान कृष्ण के सिवा उन्हें इस संसार में कोई भी नहीं सोचता था। मीराबाई की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें से प्रमुख है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। हमारा जो ये पाठ है गिरधर नागर, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मीराबाई के पदों को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के जो पद है उसमें यह दिखता है कि मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रेम है, उनकी भक्ति, उनकी उत्सुकता, उनकी भगवान कृष्ण से मिलने की आशा, उनका भगवान कृष्ण के लिए प्रतीक्षा करना, ये सब का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं इस पाठ की पदों को एक एक करके। प्रथम पद में प्रस्तुत किया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाग को सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अर्थात इन चार पंक्तियों का मतलब है कि मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात जो गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाले गोपाल हैं, मेरे लिए वही सब कुछ है। उनके अलावा इस दुनिया में मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाको सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पे मोर और मुकुट शोभता है, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, मैंने अपने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मैंने अपने कुल के लोक और लाज को भी छोड़ दिया है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो मैं संतन के साथ बैठने लगी हूँ, भक्त लोगों के साथ बैठने लगी हूँ, और मैं अपने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए अपने कुल की लोक और लाज को भी खो दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से मेरे अंदर जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसकी बेल को मैंने सींच दिया है। अब तो यह बेल यानी कि यह लता इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब इससे मुझे केवल आनंद की ही प्राप्ति हो रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। इन पंक्तियों में मीराबाई कह रही हैं कि मैंने दूध जमाने का जो पात्र है, उसमें दही की जो मथानी है, उसको मैंने बहुत ही प्रेम से बिलोया है। अर्थात मीराबाई के कहने का मतलब है कि उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इस कदर बढ़ चुका है कि माखन जब काढ़ी लिए, उन्होंने उस मथानी में से कृष्ण रूपी जो मक्खन है उसको निकाल लिया है और छाछ को इस संसार के लिए छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई कहती हैं कि जब भी मैं कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, लेकिन इस संसार की तरफ मैं जब देखती हूँ तो मुझे केवल रोना ही आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, हे मेरे प्रभु, मैं अब आपकी दासी हूँ, अब आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इस तरह बच्चों हमने देखा
प्रथम पद का भावार्थ। आइए अब हम चलते हैं दूसरे पदों की तरफ। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावड़ी चेरी। हे हरि, हे मेरे कृष्ण, आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। आप ही मेरे जीवन के प्रतिपाल बनिए, अर्थात मेरी रक्षा कीजिए, और मैं तो केवल आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। हे प्रभु, मैं हर समय केवल आपका ही नाम फेरती रहती हूँ, मैं बार बार केवल आपको ही पुकारती हूँ। प्रभु, आप ही मेरे प्रतिपाल है, आप ही मेरे रक्षा करने वाले हैं। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। मीराबाई ने इस संसार के बारे में बताया है कि यह संसार जो है वो अनेक प्रकार के दुख और विपदाओं से घिरा हुआ है, और हे भगवान कृष्ण, इस संसार रूपी जो सागर है उसमें मेरे प्रेम की जो नैया है वह डूब रही है। अर्थात मीराबाई ने इस संसार की तुलना एक अथाह सागर से की है और अपने जीवन की तुलना एक नाव से की है। तो वो भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं कि प्रभु, आप यहाँ आओ और मेरी जो जीवन की नौका है इस संसार में डूब रही है, आप उसको बचा लो प्रभु, आप उसको बचा लो। बिरहणी पिवकी बाट जोवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटट है मैं शरण हूँ तेरी। हे भगवान कृष्ण, मैं आपकी बिरहनी हूँ, मैं हर समय आपकी बाट जोड़ती हूँ, अर्थात मैं हर समय आपका ही रास्ता देखती हूँ। आपकी जो दासी है वो केवल आपका ही नाम रटती है। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आपके शरण में आ गई हूँ। इस तरह बच्चों हमने देखा दूसरी पंक्ति का भावार्थ। आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे पद की तरफ। तीसरे पद का है, फागुन के दिन चार होरी खेल मना ले, बिन करताल पखावस बाजे अणहद की झनकार रे। बिन सुरराग क्षति सुंगावे रोम रोम रनकार रे, सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। अर्थात मीराबाई कह रही हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार फागुन का जो महीना आता है उसमें होली खेलने का जो समय होता है वो बहुत ही कम होता है, उसी प्रकार वो जगतवासियों से प्रार्थना कर रही हैं कि हे जगतवासी, हमारा जो जीवन है वह अस्थायी है और उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने का समय जो है वह बहुत ही अल्प है। बिन करताल पखावत बाजे अनहद की झनकार रे। वो बोलती हैं कि जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गान का आयोजन होता है उसी प्रकार मेरे अंदर जो उत्सव चल रहा है उसमें भी अनेकों तरह के पखावज अनहाद ये सब की झंकार सुनाई दे रही है। मेरा मन ऐसा हो रहा है कि बिना सुर और राग के ही मेरे मन से, मेरे हृदय से अनेकों तरह के रागों का उच्चारण हो रहा है, जिससे मेरा रोम रोम जो है वो झनक हो रहा है। सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसात रंग अपार रे। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने हृदय में सील और संतोष की केसर को घोल लिया है और मेरा जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वही मेरे लिए पिचकारी है। जिस प्रकार होली के दिनों में गुलाल के उड़ने से पूरा अंबर लाल हो जाता है और अनेकों तरह के रंग को है वो बिखेरता है। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवर बलिहार रे। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मैंने अपने हृदय के सारे द्वार खोल दिए हैं, अब मुझे लोक लाज का भी कोई डर नहीं है। हे मेरे प्रभु, गिरी को धारण करने वाले प्रभु, मेरा जो सर्वस्व जीवन है वो आपके चरण कवल में न्योछावर है। हे प्रभु, मुझे आप अपनी शरण में ले लें। इस प्रकार बच्चों हमने देखा प्रस्तुत पाठ में दिए गए पदों का भावार्थ, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इन पदों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ में अनेकों कठिन शब्द आए हैं। आइए हम ध्यान डालते हैं कुछ कठिन शब्दों में जो इस पाठ में आए गए हैं। जैसे कुल, कुल का अर्थ है वंश, घराना। ढीग, ढीग मतलब होता है पास।
मथनिया मतलब दही मथने का साधन। राबड़ी मतलब आपकी। चेरी मतलब दासी। नेरी मतलब पास। छत्तीसू मतलब श्रेष्ठ। कंवल मतलब कमल। बलिहारना मतलब निछावर करना। हाँ तो बच्चों, ये था हमारा हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 6 गिरधर नागर। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ के जो पद हैं उनका भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।